जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 110% जो है फंसने वाला है, छपने वाला है। तो एग्जाम से पहले इसको अच्छे से आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा A to Z आप लोगों को अच्छे से रिविजन एग्जाम से पहले कर लेना है, ठीक है। और बच्चों वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करते जाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों कि इस बार जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली, इस बार जो बोर्ड आपका एग्जाम्स होगा उसमें क्या है बच्चों कि 30 नंबर का आपका जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। और 50 अंक का जो आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, तो इस वीडियो में आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। और जो नया वीडियो अभी आने वाला है उस वीडियो के आप लोग देखते रहिएगा। और एक वीडियो मैंने आपको बताया था बच्चों, इस वीडियो मैंने पूरा जो है किताब का A to Z जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है कि इससे जो है एक भी बाहर जो है प्रश्न नहीं पूछने वाला है। उससे अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, तो गारंटी देता हूं बच्चों कि सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। उस वीडियो को एक बार जो है जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे क्या कुछ बताया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका जो है सेक्शन बी, जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। और इस अति लघु उत्तरीय प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए ये गद्यांश दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते लिखा है कि प्रश्न संख्या जो है 31 से लेकर 38 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक जो है 2 अंक का है। इनमें से किन्हीं जो है 6 प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोगों को देना है। यानी कि आपका जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे टोटल जो है आपका क्या प्रश्न है, 8 गो प्रश्न है। उसमें से आपको जो है मात्र 6 गो प्रश्नों का ही जवाब देना है, ठीक है। जो पहला यहाँ पे देख सकते दिया गया निर्देश में, निम्नलिखित गद्यांश को जो है ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यह गद्यांश आपके सामने दिया गया है, और इस गद्यांश को आप लोग को पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो सवाल दिए गए उसका आप लोग का सही सही जवाब देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया बच्चों, गद्यांश इस प्रकार से है, लिखा है कि एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था, इसलिए इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो जाता है। इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब तक जल की प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी, लेकिन अब उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः जो है जल का एक ही स्रोत होता है, और उसी से सभी की आवश्यकताएं पूरी होती है। नगरीय क्षेत्रों में जल झीलों या कृत्रिम जलाशयों या नदियों के तल के गहरे खोदे गए कुओं या नलकूपों से लाकर इकट्ठा किया जाता है। कभी कभी जल के लिए इन सभी स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इन स्रोतों को लेकर पहले उसमें क्लोरीन जैसे रसायन मिलाकर जो है उसे स्वच्छ किया जाता है। यानी कि जो अशुद्ध जल होते हैं उसमें जो है क्लोरीन रसायन पदार्थ जो है डालकर उसे जो है शुद्धिकरण किया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है। उसके बाद जो है सप्लाई किया जाता है और सभी जो है नहरों तक जो है पहुँचाया जाता है, नगरों तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे लिखा है कि बच्चों इसके बाद वह पीने के लिए जो है सुरक्षित बन जाता है। ऐसा सुरक्षित जल नगर की संपूर्ण जनसंख्या को अनेक बीमारियों से बचाता है। यह जो गद्यांश दिया गया है, यह गद्यांश जो है 2024 की बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए अब इससे रिलेटेड जो सवाल दिए गए बच्चों उसको ध्यान में रखें। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल दिया गया गद्यांश से कहता है कि पहले सब जगह जो है सुलभ जल अब दुर्लभ क्यों हो गया। यानी कि पहले जो है आसानी से जो है जल प्राप्त हो जाता था, लेकिन आज के समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण और जीवन शैली में बदलाव होने के कारण से जो है जल जो है दुर्लभता क्यों हो गई है, जल जो है दुर्लभ क्यों हो गई है। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार देना है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली के आए परिवर्तन के कारण जो है अब जल जो है दुर्लभ हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया बच्चों कि जल अब एक बहुमूल्य संसाधन क्यों बन गया है। मैंने अभी आपको कहा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण से, ठीक है, और जीवन शैली में हुए परिवर्तन के कारण से। और पहले क्या था कि उनका जो है बहुमूल्य नहीं माना जाता था, क्योंकि हर एक जगह पानी मिल जाता था। लेकिन अभी क्या होता है कि जो अशुद्ध जल है उसको जो है ना क्लोरीन पदार्थ डालकर जो है उसे शुद्ध किया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है। उसके बाद जो है
जो है अलग अलग जगहों पर उसे जो है शेयर किया जाता है, यानी कि उसे जो है सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो देखिए उत्तर इस प्रकार देना है बच्चों को, उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए जल की बहुत आवश्यकता है, इसलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि एक समय पहले पानी को जो है उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता था, यानी कि पहले के समय में जो है पानी का महत्व क्यों नहीं दिया जाता था, पानी को उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि अभी जो है बहुमूल्य महत्व है ना। तो इस प्रकार से देखिए क्या है उत्तर, आपको इस प्रकार लिखना है बच्चों कि एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था, इसलिए इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था। एकदम आसान भाषा में लिखना है, जो गद्यांश में दिया गया, जो गद्यांश में हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड आपको जो है आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, एकदम अपने अपने भाषा में। ठीक है, जो जैसा आपका भाषा बन रहा है उसी भाषा में आपको हिंदी में अच्छे से जो है वाक्य बनाकर, सेंटेंस बनाकर आपको लिख देना है, एकदम A to Z। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर बच्चों का आपका ये सवाल भी रहता है कि सर हम अपने भाषा में लिख रहे हैं, गद्यांश का अनुसार हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो क्या नंबर कट जाएगा? नहीं बल्कि आपको अच्छा से नंबर मिलेगा। एकदम आपको अक्षर भी बना बना के लिखना है, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हैं आंसर सही सही दे रहे हैं। आंसर आपका सही होना चाहिए और अक्षर सुंदर होना चाहिए, लिखावट आपका सुंदर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न इसका ध्यान से दिया गया है, प्रश्न है, कहता है कि नगरों में पेयजल की व्यवस्था जो है किस प्रकार की जाती है। तो उत्तर लिखना है कि नगरीय क्षेत्रों में जल झीलों या कृत्रिम जलाशयों या नदियों के तल से गहरे खोदे गए कुओं या नलकूपों में से लाकर जो है इकट्ठा किया जाता है और इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार से आपको उत्तर जो है लिख देने हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि पहले जल की प्रमुख मांग जो है किसके लिए होती थी। पहले जो है जल की प्रमुख मांग जो होती थी वो किसके लिए, तो पहले जो प्रमुख मांग होती थी वो जो है फसलों की सिंचाई के लिए होती थी। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में क्या है कि जो है पकवान बनाने यानी कि खाना बनाने में जो उपयोग किए जाते हैं उसकी आपूर्ति होती है, मतलब यह पूर्ण रूप से जो है मांग की गई है। पीने योग्य पानी के लिए भी जो है मांग हो रही है ना। तो इस प्रकार से आपको देखिए प्रश्न क्या था कि पहले जल की प्रमुख मांग जो है किसके लिए होती थी, तो उत्तर आपको लिख देना है कि पहले जल की प्रमुख मांग जो है फसलों की सिंचाई के लिए होती थी। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है, कहता है कि नगरों में जो है पानी के लिए सुरक्षित जल की आवश्यकता क्यों है। तो उत्तर इस प्रकार देना है कि नगरों में पीने के लिए सुरक्षित जल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रदूषण बढ़ने के कारण वहाँ स्वच्छ जल प्राप्त नहीं हो पाता है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यानी कि ये जो गद्यांश हम लोग पढ़े, ये जो गद्यांश दिया गया है, जो हम कहानी का छोटा सा पार्ट पढ़े हैं, तो उसमें जो है ना इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, तो इसका शीर्षक होना चाहिए कि जल का महत्व। ठीक ना, क्योंकि पहले जो है इसका जल का महत्व को नहीं समझ रहा था, लेकिन अभी जो है जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई और जो है मांग होने लगी पानी का, और जो है जीवन जीने की शैली में परिवर्तन होने लगा, तो मांग होने लगा, तो किसकी, जल की मांग होगी और जल का जो है महत्व को समझा। तो यहाँ पे इसका शीर्षक सटीक हो जाएगा जल का महत्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है जल का महत्व, ये शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है, कहता है कि दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुर्लभ का होता है दूर जोड़ लभ, क्या हो जाएगा, दूर जोड़ लभ हो जाएगा, दुर्लभ बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे लिख देना है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जो कि सेक्शन सी से दिया गया है, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो है सभी प्रश्न जो है 3-3 अंक का होगा, और इसमें भी क्या है कि 8 को सवाल दिया जाएगा, और इसमें भी आपको करना क्या है बच्चों कि आपको 6 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया बच्चों, प्रश्न कहता है, जो कि आपके किताब से ही ली गई है, देखिए आपका जो है किताब से ली गई है, कहता है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। और यह प्रश्न जो है 2021, 2011, 12, 14, 16, 23 और 24 में लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है बच्चों कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति का भावना कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर जो है सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी क्या है अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में जो है किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं थी।
इसी कारण से लोग उसे कैप्टन कहते थे। इस प्रकार से बच्चों आपको उत्तर लिख देना है, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वे सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जाम से पहले आप लोगों को हर हाल में रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया बच्चों, ये भी प्रश्न आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ईयर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है बच्चों, कहता है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता था। ये जो है 2009, 11, 12, 14, 15, 16 और 2024 तक ये सवाल पूछे गए हैं। देखिए उत्तर आपको क्या है, प्रश्न पहले समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि शहनाई की दुनिया में, ठीक है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को जो है क्यों याद किया जाता था, क्यों याद किया जाता था। आपको मालूम है ना, मैंने पहले भी आपको सब्जेक्ट में बताया हुआ है। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार लिखना है कि शहनाई की दुनिया में जो है डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता था। तो पहला कारण बताना है कि डुमराव जो है विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक जो है बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि भी है, ठीक है। याद रखेंगे किसके, बिस्मिल्लाह खां की जो है जन्मभूमि है। चलिए अगला जो है पॉइंट लिख देना है कि शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वह मुख्यतः जो है डुमराव की सोन नदी के किनारे ही पाई जाती है। यह रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो कहाँ पे मिलती है, डुमराव के सोन नदी के किनारे। इस प्रकार से ये जो है डुमराव को याद किया जाता है। और तीसरा पॉइंट बताना है बच्चों कि इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसे वाद्य बजता है। इस कारण दोनों में गहरा रिश्ता है। इस कारण से क्या, इस प्रकार जो है दोनों में गहरा रिश्ता है, ठीक है। एक जो बजाते हैं उससे उसका भी गहरा रिश्ता है, और जहाँ पर बन रहा है जिसका जो है घास जो प्रयोग किया जाता है उसकी पत्ती बनाने के लिए, तो उसका जो है वहाँ पे जो है इसका क्या है, गहरा संबंध है ना। तो इस प्रकार से बच्चों डुमराव को जो है याद किया जाता है शहनाई की दुनिया में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़े बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है कि पान वाला भारी तौंद वाला था, ठीक है। वह पान बेचता ही नहीं, हमेशा मुंह में पान भरे रहता था। किसी से भी बात करते समय बार बार पीक थूकता था, यानी क्या होता है, थूक जो है फेंकता था। उसकी मानसिकता पूर्णता जो है व्यावसायिक थी, स्वभाव से हंसोड़ और जो है मजाकिया थे, यानी कि हंसमुखिया और मजाकिया था। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है, ठीक है। और ये जो है 2024 की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं दिया गया है, कहता है कि कविता में फसल उपजाने के लिए जो है किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। तो कविता के अनुसार जो है कवि जो कहता है कि फसल उगाने के लिए जो है आवश्यक तत्व है जो कि पानी, मिट्टी, सूरज की धूप और हवा है। ये सभी जो है तत्व फसल उगाने के लिए उपजाऊ है, यानी कहता है कि आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये जो है आपके हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस ये जो है 2016 और 2024 की बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। चल आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि कन्यादान शीर्षक कविता में जो है माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, देखिए कन्यादान चैप्टर का, ठीक है, कन्यादान जो पार्ट है ना, ये जो है ना आपको पढ़ लेना है और उससे रिलेटेड हर एक सवाल को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि उत्साह कविता और कन्यादान जो है ये दोनों पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक परशुराम वाला जो है वो फर्स्ट वाला चैप्टर जो है उसको भी पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से भी सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए ये सवाल क्या है बच्चों, कहता है सवाल कहता है कि कन्यादान शीर्षक कविता में जो है माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। और ये जो है 2009, 2012, 2015, 2017, 2018 और 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है बच्चों कि माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा है कि अपनी सुंदरता और कोमलता पर आकर्षित होकर मन ही मन प्रसन्न मत होना, क्योंकि इन सब के पीछे जो है समाज स्त्री को कमजोरी को देखता है। क्या है, समाज जो है स्त्री की कमजोरी को देखता है। जो चीज़ जिस कार्य के लिए बनी है उसी के लिए उसका जो है प्रयोग होना चाहिए। आग रोटी सेकने के लिए है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं। स्त्री के जीवन में कपड़े और गहने बंधन का कार्य करते हैं। तुम लड़की वाले सभी गुण, क्या है यहाँ पे लिखा है, तुम लड़की वाले सभी गुण तो अपनाना, किंतु लड़की की तरह कमज़ोर और निरीह बनकर मत रहना। अपने अधिकारों और शक्ति को पहचानना, किसी भी अवस्था में कमज़ोर मत पड़ना। इस प्रकार माँ ने जो है संचित अनुभवों के माध्यम से जो है परंपरागत आदर्श से हटकर सीख दी। किसको, माँ ने अपनी बेटी को सीख दी, ठीक है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है, प्रश्न है
कहता है कि गोपियों ने जो है अनुसार, गोपियों के अनुसार जो है राजा का धर्म क्या होना चाहिए। मैंने बताया था ना बच्चों कि परशुराम चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। देखिए ये परशुराम चैप्टर का ही है, पहला पार्ट का ही है, दिया गया है, जो कि दिया गया है। सवाल क्या है कि गोपियों के अनुसार जो है राजा का धर्म क्या होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो है ना 2017, 2024 और जो आपका 2023 का जो मॉडल पेपर है उसमें भी ये सवाल दिया गया था। तो देखिए उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों कि गोपियों के अनुसार जो है राजा का धर्म वह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उसे सताए जाने से रोके। इस प्रकार से जो है गोपियों के अनुसार जो है राजा का धर्म को जो है वर्णन किया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर जो है संकेत करता है। और ये भी जो है आपके प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में सवाल जो है पूछा जा चुका है। तो देखिए उत्तर इस प्रकार से लिखना है बच्चों की लेखिका अपने जो है ड्राइवर कम गाइड यानी ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे के साथ जो है यमथांग की ओर जो है जा रही थी। वहाँ पहाड़ी रास्तों पर एक जगह उन्होंने एक कतार में लगी सफ़ेद पताकाएं फहराती हुई देखी। ये सफ़ेद बौद्ध जो है पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक थी। इन पर जो है मंत्र लिखे हुए थे। श्वेत पताकाएं तब फहराई जाती है जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, यानी कि जो है बुद्धिजीवी की जो है मृत्यु जो हो जाती है, इसलिए जो है श्वेत पताओं की जो है झंडा बनाकर जो है फहराई जाती है। और उसकी आत्मा की शांति के लिए जो है शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर जो है 108 श्वेत पताकाएं जो है फहराया दी जाती है। ठीक है, फहरा दी जाती है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये आगे लिखना है और इसके बाद जो है आपको पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है बच्चों की रंगीन पताकाओं का फहराया जाना किसी नए कार्य की शुरुआत की ओर जो है संकेत करता है। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये अपने आप जो है नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। साथ ही आगे जो है अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है, प्रश्न कहता है कि रीढ़ या नरकट क्या है और यह कहाँ पाई जाती है। नीर और नरकट, ये ना ये रीढ़ जो है, नरकट जो है क्या है, एक प्रकार की पत्ती है जो कि बिस्मिल्लाह खां के डुमराव शहर में जो है शहनाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो देखिए उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है कि शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है और इसके सहारे जो है शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ यानी नरकट से बनाई रीढ़ जो है नरकट से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः जो है सोन नदी के किनारे पाई जाती थी। और ये सवाल जो है 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो है आपका सेक्शन डी है, यानी कि खंड डी है। और इसमें ना ये सारे सवाल जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और इसमें 5-5 अंक के जो है सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें आपको 6 सवाल जो है दिया जाएगा, जिसमें कि आपको जो है मात्र 4 ही प्रश्नों का जो है जवाब आपको देना है और सभी प्रश्न का जवाब जो है आपको 250 यानी 250 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। प्रश्न कहता है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी जो है किन चरित्रित विशेषताओं के कारण जो है साधु कहलाते थे। और यह सवाल जो है काफ़ी बार रिपीट हुआ है बच्चों, और मैंने कहा था कि बाल गोविंद भगत चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे जो है 100 यानी कि 200% आपकी बोर्ड की परीक्षा में सवाल पूछेगा। हाँ, ये आप नोट कर लीजिएगा, दिमाग में खोस लीजिए कि बाल गोविंद चैप्टर से जो है, ठीक है, बाल गोविंद चैप्टर से जो है आपका सवाल 110% 200% आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, दिमाग में खोस लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बच्चे देखते हैं उत्तर की ओर। तो देखिए उत्तर बच्चों इस प्रकार से लिखना है, आंसर इस प्रकार से आपको देना है। लिखना है कि बाल गोविंद भगत जो है गृहस्थ थे, वे साधु तो थे पर वैसे साधु नहीं जैसा सामान्यतः जो है माना जाता है। वे साधुओं जैसे जो है कपड़े ना पहनते थे तथा वैसे धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते थे। बाल गोविंद अपनी जो है निम्नलिखित चरित्रित विशेषताओं के कारण जो है साधु कहलाते। तो अब जो है आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है उत्तर आपको लिखना है और बताना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपको 4 से 5 पॉइंट आपको लिख के बता देना है। देखिए चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहला जो है आपको बताना है कारण क्या था कि बाल गोविंद भगत जो है उसे साधु क्यों कहते थे लोग। तो पहला कारण आपको बताना है, पहला पॉइंट में क्या लिखना है कि वे कभी
जो है झूठ नहीं बोलते थे और खारा जो है व्यवहार रखते थे, एकदम खारा व्यवहार, एकदम सादा जो है व्यवहार रखते थे। किसी से ना लड़ाई ना किसी से झगड़ा, एकदम किसी से भेदभाव नहीं, एकदम सबसे प्रेम भाव से रहते थे और वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है, ये पहला लिख देना है। दूसरा आपको पॉइंट बताना बच्चों कि वे जो है स्पष्टवादी थे, यानी कि जो भी कहना था आपको मुंह पर जो है खुलकर बोल देता था, पीठ पीछे जो है किसी की बुराई नहीं करते थे। ठीक है, वे जो है स्पष्टवादी थे और जो है किसी से जो है देखिए क्या है कि खाम खा झगड़ा मोल नहीं लेते थे, यानी किसी से झगड़ा नहीं लेते थे, किसी से जो है ना भेदभाव नहीं रखते थे, मैंने अभी बताया। उसके बाद बच्चों आपको तीसरा पॉइंट लिखना है कि वे दूसरों किसी चीज या स्थान पर अपने व्यवहार में जो है नहीं लाते थे, अपना व्यवहार को जो है वो नहीं लाते थे। और अगला पॉइंट आपको चौथा पॉइंट रखना है कि वे अपने खेत में जो है उत्पन्न वस्तु को जो क्या है कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो मिलता उसे घर लाकर जो है अपनी गुजर चलाते थे, यानी गुजर बसर करते थे। और अगला जो है अंतिम जो है आपको पॉइंट बताना है कि वे सुख दुख भी की भावना से ऊपर थे, यानी सुख दुख की भावना में जितना अगर वो सुख भी है तो फिर भी वो हंसते थे, अगर दुख भी है तो फिर भी वो मुस्कुराते रहते थे, हंसते रहते और सबसे प्रेम भाव रहते थे। इस प्रकार से दोस्तों यही चरित्र के कारण जो है सभी लोग जो है बाल गोविंद भगत को जो है साधु कहते थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल कहता है बच्चों कि परशुराम के क्रोध करने पर जो है लक्ष्मण ने धनुष के टूटे जाने पर जो है कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो परशुराम चैप्टर में जो है जब धनुष टूट जाता है, ठीक है, जब धनुष जो है टूट जाता है, जब जो है परशुराम जो है क्रोध हो जाते हैं, क्रोध करने के कारण जो है लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर जो है कौन कौन से उन्होंने तर्क दिए। तो ये सवाल जो है आपके 2014 की बोर्ड परीक्षा में और 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए बच्चों उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर जो है तर्क दिए कि हमने बचपन से जो है बहुत सी जो है धनुहियाँ तोड़ी है, यानी कि धनुष जो है मैंने तोड़ा है, बहुत से सारे तोड़ा है। ठीक है, ये कहा। और आगे लिखना है कि हमारी समझ में सभी धनुष जो है एक जैसी है। इस पुराने धनुष पुष्प के तोड़ने में तो किसी तरह की लाभ हानि की बात समझ में नहीं आती। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे क्या लिखा है, नए के भ्रम में छुआ मात्र था कि यह टूट गया, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने जो है लक्ष्मण ने जो है धनुष के टूटने पर परशुराम के क्रोध को जो है शांत करने के लिए तर्क दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि कवि जो है बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर जो है गरजने के लिए क्यों कहता है। तो ये सवाल आपके 2019 और 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए सवाल बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने की स्थान पर, बरसने की जगह पर जो है गरजने के लिए क्यों कहता है। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि कवि बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि यह वातावरण में जोश पौरुष और जो है क्रांति लाना है। निराला को बादल की जो है गड़गड़ाहट बहुत प्रिय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। देखिए अगला जो सवाल दिया गया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो है ना आपको खुद बनाना है। ठीक है, सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, सवाल देखिए कहता है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से जो है किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। और निबंध कैसे लिखना है इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को ऑफलाइन में बताया हुआ था। ऑनलाइन में आप लोगों को जो है कल या परसों जो है एकदम सटीक तरीके से जो है आपको पूरी तरह से निबंध लिखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे लिखना। अगर आपको निबंध नहीं भी आता ना लिखने के लिए तो फिर भी आप एग्जाम में जब जाओगे उस वीडियो का अगर आप देख लेते हो ना, अगर आप समझ लेते हो कि कैसे कैसे लिखा जाता है, तो आपको मैं बता दूं जहां पे कहता है कि 250 शब्द में 500 शब्द में लिखना है, अगर 500 शब्द नहीं भी हो रहा है ना, अगर आप उस तरीके से जो है बना कर लिख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि इसमें आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या बच्चों की निम्नलिखित जो है जो कहता था कि आप निबंध लिखना है। तो देखिए पहला कह रहा है विज्ञान जो कि वरदान या अभिशाप है, इस पर जो है आपको जो है एक निबंध लिखना है। दूसरा कहता है कि मेरा भारत महान, इस पर भी आपको निबंध लिखना है। और कहता है कि समय का महत्व, इस पर जो है आपको निबंध लिखना है। तो किसी एक पर, ये 3 जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, 3 जो आपका टॉपिक दिया गया है, इस किसी 3 टॉपिक में से एक ही टॉपिक पर जो आपको निबंध लिखना है। ठीक है,
और आपको जो है किस टॉपिक पर निबंध आता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी आता मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताइए सर हमें नहीं आता है, हमें बता दीजिए। हम जो है आप पूरा जो है जितना एग्जाम्स में आने वाला, जो इस बार एग्जाम में आने वाला जो इम्पोर्टेंट जो कि निबंध लिखने वाला जो टॉपिक रहता है वो हम आपको बता देंगे, वही सारा सिर्फ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। एकदम एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया ना, कहता है कि छोटे भाई को समय के सदुपयोग और जो है परिश्रम का महत्व बताते हुए जो है एक पत्र लिखना है, ठीक है। पत्र लिखना है और यह देखिए 2019 2009 2015 2018 2019 2022 और मॉडल सेट में देख सकते हैं। मॉडल सेट जो है आपका जो है 22 23 24 ये लगातार जो है आपका मॉडल सेट में भी दिया जा रहा है। और बच्चों ये जो है ना लगातार जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से जो है ना नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों आपको याद रखना है कि जब भी आप जो है ना इस प्रकार से जो है आप जो है पत्र लिखिएगा तो लेटर लिखिएगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा कभी भी आप जगह का नाम नहीं लिखिएगा, क्योंकि आप परीक्षा हॉल में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे परीक्षा हॉल ही लिखना है, ठीक है। तो लिखना है परीक्षा हॉल इस साइड कोने में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिख देना है जो कि आपका 18 तारीख को जो आपके एग्जाम्स है, तो 18 तारीख आप 18 फरवरी 2000 यहाँ पे क्या लिखेंगे 2025 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको लिखना है प्रिय अनुज जो कि मेरा एक छोटा भाई है मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है उसको किस प्रकार से समझाना है, किस प्रकार से पत्र में लिखना है कि पिताजी का पत्र आया है, पढ़कर खुशी हुई किंतु तुम्हारे बारे में जानकर अति जो है वेदना से जो है मन दुखी हो गया। मैं तो दूर में हूँ, मेरी जो है एकमात्र आशा और जो है परिवार की भी तुम ही हो। समय की बर्बादी बहुत बड़ी जो है बर्बादी है। समय सबसे बड़ा जो है प्रतिशोध है। जो मनुष्य समय को बर्बाद करता है समय उससे जो है बदला लेता है और फिर उस व्यक्ति को जो है अफसोस तनाव आदि के सिवा जो है कुछ हाथ नहीं लगता। जिन्होंने समय का जो है सदुपयोग किया वे ऊंचे चढ़ गए, यानी कि वो जो है आगे बढ़ा है। और इसका मतलब यह नहीं कि तुम रात दिन जो है पुस्तक में ही सिर जो है गड़ाए रखो, इसका यह मतलब नहीं है। मैंने जैसे कहा कि आपको जो है समय के साथ जो है चलना है, आपको जो है पढ़ाई करना है, क्योंकि अभी एग्जाम का समय है। तो ऐसा नहीं कि रात दिन आपको पढ़ते जाना, नहीं, आपको यहाँ पर रेस्ट भी चाहिए ना। तो यहाँ पे आगे ये लिखना है बच्चों की रात दिन पुस्तक में जो है ही सिर गड़ाए रखो, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा नहीं आपको करना है, ठीक है। आगे आपको लिखना है बच्चों कि अतः मैं यही कह सकता हूँ कि सभी काम जो है समय पर किया करो, जिससे जो है अध्ययन पर विशेष जो है ध्यान दो। खेलना, स्कूल जाना, भोजन जो है क्या है कि व्यायाम करना यानी कि एक्सरसाइज करना, मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट करना, यदि सब समय पर होना चाहिए तो अगले वर्ष ही तुम्हारी जो है फाइनल परीक्षा है, यानी अगले वर्ष के आपका 18 तारीख को फाइनल परीक्षा है और अभी से जो है तैयारी शुरू कर दो। और कुछ विशेष ज़रूरत हो तो समाचार भेजना, मैं हमेशा तैयार हूँ, विशेष अगले पत्र में। इस प्रकार से जो है लेटर लिख देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे लिखना है कि माता पिताजी को दैनिक चरण स्पर्श कहना और गुड्डी को शुभ जो है प्यार, गुड्डी जो है छोटी बहन है उसको जो है शुभ प्यार। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ लिख देना है कि तुम्हारा जो है शुभकांक्षी जो कि आपका नाम है, यहाँ नाम आपको लिख देना है, ठीक है। आपको याद रखना बच्चों कि जब आप एग्जाम हॉल में रहोगे, आप पेपर में लिखोगे तो यहाँ पे क ख ग इस प्रकार से आपको यहाँ पे नाम दर्शाना, अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका जो है जो आपका भाई है जो जैसे कि हम है तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे जो वो क्या है नहीं है वो आ रहा है, यहाँ पे किसको भेज रहा है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पता आपको इस जगह जो है आपको क्या करना है, पता लिख देना है। आपको क्या करना है यहाँ पे पता लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों जो दिया गया है कि एक आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें ये क्या है कि कुछ 4 दिनों की जो है छुट्टी लेना है, प्रधानाध्यापक के ऊपर लिखना है। देखिए क्या लिखा है बच्चों, प्रश्न ये कहता है कि जो कि अथवा में दी गई है, ठीक है। जो सवाल कहता है कि प्रधानाध्यापक को जो है 4 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार से लिखना है, आवेदन इस प्रकार से लिखना है कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय, यानी कि जो भी आपका स्कूल का नाम है, जो भी आपका स्कूल का नाम है यहाँ पर आपका स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। और जो आपका जगह है ना स्कूल का नाम, यहाँ पे जगह जो है वहाँ लिख देना है, ठीक है। अब आगे बच्चों यहाँ पे लिखना है कि महाशय, क्या लिखना है, लिखना है कि महाशय सविनय निवेदन है कि कल से मेरा जो है स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। मैं तेज ज्वर और जो है सिर दर्द
की पीड़ा से ग्रस्त हो गया हूँ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर दर्द। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे सिर दर्द की पीड़ा से जो है ग्रस्त हो गया हूँ। डॉक्टर ने मुझे 4 दिनों तक विश्राम करने को कहा है, अतः श्रीमान से आग्रह है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा, आपका जो है विश्वासी छात्र। ठीक है, यहाँ पे आपका विश्वासी छात्र लिखेंगे। उसके नीचे आपको यहाँ पे लिख देना आपका नाम, जो आपका नाम है नाम लिखेंगे, जो आपका कक्षा है, कक्षा आपका जो है 10वीं है, यहाँ आपका 10वीं लिखेंगे। और आपका कौन सा खंड है, तो यहाँ पे खंड ख है, तो यहाँ पे खंड लिखेंगे, यानी कि आपका जो है कौन सा सेक्शन है वो लिख देना है। आपका जो रोल नंबर, यहाँ रोल नंबर लिख दीजिएगा, जैसे मेरा रोल नंबर 1 है तो 1 लिखेंगे। और दिनांक आपका कौन सा है, तो आपका 28 तारीख को लिख रहे हैं, 18/2/2000 कितना 2025 है ना, तो यहाँ पे आपको जो है 2025 लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे डेट यानी दिनांक आपको लिख देना है। इस प्रकार से लेटर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेटर लिखने नहीं आता है तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मुझे जो है लेटर लिखने नहीं आता है, तो एक फ्रेश वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे जो है आपको एक लेटर लिखना है, किस प्रकार से आपको जो है आवेदन पत्र लिखना है, जो कि सटीक हो, आसान तरीके से लिख पाए और हर एक बच्चों का याद हो जाए। आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों। अगला जो प्रश्न आपका दिया है, अंतिमवा प्रश्न दिया गया है, कहता है कि किसी दर्दनाशक जो है तेल की जो है बिक्री हेतु एक जो है आकर्षक जो है विज्ञापन तैयार करना है। क्या करना है, एक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, ये सवाल जो आपका 2021 और 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है, देखिए सजावट तरीके से लिखना, लाइन बाय लाइन आपको सजा के लिखना है, अच्छे से लिखना है। ठीक है, सबसे पहले जो है दर्दनाशक तेल बाजार में लॉन्च होना, ये जो है एकदम आपको बोल्ड अक्षर में लिखना है। उसके बाद बच्चों लिखना है कि दर्दनाशक तेल की विक्रय हेतु जो है आकर्षक विज्ञापन लेखन, किसी दर्दनाशक तेल बाजार में विक्रेता कंपनी ने लॉन्च किया है। यह तेल शरीर के विभिन्न अंगों के दर्द के लिए जो है गुणकारी है, जैसे शरीर के दर्द, गठिया दर्द, विभिन्न शारीरिक जोड़ों के दर्द, क्या है आर्थराइटिस दर्द, कमर में दर्द, पैर या कुल्हा का दर्द, घुटना का दर्द इत्यादि में यह तेल जो है रोगियों के लिए लाभदायक है। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि विभिन्न शारीरिक अंगों के जोड़ों यानी कि ज्वाइंट्स के दर्द से आराम पाने के लिए इस तेल को अवश्य खरीद कर उपयोग करें और दर्द से निजात पाएं, ये लिख देना है। और आगे जो है आपको और पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है बच्चों कि इस तेल का मूल्य जो है कम और जो है किफ़ायती है। इस तेल को आजमा कर जो है अवश्य देखें, जो आपके लिए बहुत लाभदायक प्रमाणित होगा। दर्दनाशक तेल का बाजार में आना, तेल का प्रयोग करना और दर्द से जो है छुटकारा पाने के लिए यह तेल जो है गुणकारी है। इस प्रकार से जो है एक विज्ञापन आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों। अगला प्रश्न जो है आपका अथवा में दिया गया है। अथवा में ये लिखा गया है बच्चों, देखिए अथवा में प्रश्न ये कहता है कि पुस्तकालय मेला, यानी पुस्तक मेला कह सकते हैं कि पुस्तकालय या पुस्तक मेला के जो है आयोजन के संबंध में जो है एक आकर्षक जो है विज्ञापन तैयार करना है, यानी कि बताना है कि यहाँ पे जो है पुस्तक मेला लग रहा है, किस प्रकार से उसको संक्षेप में लिखना है, एकदम विज्ञापन तैयार करना है। तो देखिए, तो उत्तर इस प्रकार से लिखना है बच्चों कि ये देखिए 2020 और 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार लिखना है कि आपके शहर में झारखंड पुस्तक मेला का आयोजन, तो यहाँ पे लिख देना है और ये जो है इसे बोल्ड कर देना है। ठीक है, इसको लिखकर आपको क्या करना है, बोल्ड कर देना है, आकर्षक बना देना है। उसके बाद लिखना है कि प्रिय शहरवासियों, आपको यह सूचित किया जा रहा है कि आपके शहर में अगले सप्ताह जो है झारखंड पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। आप शहरवासी इसमें जो है भाग लेने के लिए सादर जो है आमंत्रित है। उसके बाद आगे लिख देना है पैराग्राफ चेंज करते हुए, यानी पैराग्राफ बदलते हुए लिखना है कि इस पुस्तक मेला में विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत की पुस्तकें जो है उपलब्ध रहेगी। साथ ही विज्ञान तथा प्रायोगिक से संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त जो है ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें और जो है साथ ही क्या है समसामयिकी की पुस्तकें भी जो है उपलब्ध रहेगी, यानी ग्रंथ वाले किताब भी रहेंगे। और आप शहरवासी इस पुस्तक मेले में भाग लेकर अपना सहयोग दें, और इसमें जो है आपका जो है सहयोग होना आवश्यक है, तभी यह पुस्तक मेला जो है सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों पुस्तक मेला के आयोजन को लेकर जो है आपको यहाँ पे विज्ञापन तैयार करना है, लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से ही आपको जो है एग्जाम में सवाल दिए जाते हैं और इसी प्रकार से आपको जो है लाइन बाय लाइन एकदम सजावट तरीके से आपको लिखना है, एकदम पूरा आसान तरीके से। ठीक है,
तो बच्चों इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हैं, जितने भी आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर आप जो है सीरियस हो गए हैं कि सीरियसली तरीके से आप कह रहे हैं कि नहीं सर हमें जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, अच्छा प्रदर्शन करना है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से जो है क्या करना है, तैयार कर लेना है, रिविजन कर लेना है। और मैंने एक जो वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था, पूरा पार्ट को मैंने पूरा किताब का जो है मैंने क्वेश्चन A to Z छांट करके दिया था, वे सारे क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं ना तो एक भी सवाल जो है आपका ना ही ऑब्जेक्टिव छूटेगा और ना ही आपका सब्जेक्टिव छूटेगा। ठीक है, तो उसको अभी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ से शेयर जरूर करते जाइएगा। और बच्चों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहे।